आज हम जानने वाले हैं इंडिया का रैंकिंग इन डिफरेंट सेक्टर वर्ल्ड वाइड। क्यों हम इसको जानने वाले हैं? क्योंकि हम इसको जान के हमको अंदाजा लग जाएगा कि इंडिया वर्ल्ड में किस किस एंगल में कितनी कितनी गहराई में और कहाँ कहाँ है वो जाना पड़ता है। एक नंबर में है सोशल एंड वेलफेयर सेक्टर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जो कि पब्लिशिंग बॉडी है उसका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP लेटेस्ट रिपोर्ट जो कि 2025 में निकला था, वो उसका डाटा लिया गया था 2023 में। इंडिया का रैंक है 130 आउट ऑफ 193 कंट्री। मेजरमेंट यूनिट है इंडेक्स वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। इंडिया स्कोर इज 0.685 जो कि मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट रेंज में आता है। टॉप कंट्री है इसका आइसलैंड, एक नंबर रैंक पे है, और बॉटम कंट्री है 193 साउथ सूडान। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 पब्लिशिंग बॉडी UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDN। इंडिया का रैंक है 118। इसमें सुधार हुआ है क्योंकि ये इसका प्रीवियस ईयर में 126 था। मेजरमेंट यूनिट है कंट्री लेडर स्कोर स्केल 0 to 10 बेस्ड ऑन पब्लिक सर्वे। पब्लिक सर्वे के मुताबिक इसको रैंक किया जाता है, स्कोर दिया जाता है और इसको वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में रैंक किया जाता है। टॉप कंट्री जो कि कंटिन्यू 9th टाइम हुआ है फिनलैंड, एक नंबर पोजीशन में है। बॉटम कंट्री है अफगानिस्तान वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहाँ कितनी भूखमरी है, ये जानने के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जानना जरूरी है। किस देश में कितना आज तक कितना लोग भूखे सोते हैं वो जानना पड़ता है इसमें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 पब्लिशिंग बॉडी हुआ वेल्थंग्रिल लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड विथ IFHV एकेडमिक पार्टनरशिप के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। इंडिया रैंक 102 आउट ऑफ 123 कंट्री। मेजरमेंट यूनिट है स्कोर स्केल 0 to 100 रहता है। 0 बेस्ट रहता है, नो हंगर जोन में रहता है 0, और 100 इज वर्स्ट कैटेगरी में रहता है, बहुत खराब परिस्थिति में, दुर्बल परिस्थिति में रहता है। इंडिया का स्कोर है 25.8 जो कि सीरियस कैटेगरी में आता है इंडिया। टॉप कंट्री है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 22वां टॉप कंट्री है जो कि 5 स्कोर से नीचे है, जैसे कि बेलारूस, चाइना, कुवैत। ये इसमें हंगर ना के बराबर है, कुवैत, चाइना, बेलारूस में। और बॉटम कंट्री में है सोमालिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। इसमें भुखमरी सबसे ज़्यादा देखी जाती है 2025 ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक। इकोनॉमिक इनोवेशन एंड टैक्स सेक्टर में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2025 के मुताबिक इसको पब्लिश किया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO। लेटेस्ट न्यूज इंडिया क्लाइम 38 पोजीशन। इंडिया क्लाइम किया है 38 पोजीशन विच इज हाईलाइट्स इट बूमिंग स्टार्टअप एंड डिजिटल इकोनॉमी। स्टार्टअप बूम होने के कारण और डिजिटल इकोसिस्टम बढ़ने के कारण ये अभी बूम किया है, 38 पोजीशन में आया है इंडिया आउट ऑफ 139 इकोनॉमीज। मेजरमेंट यूनिट कैसे मेजर करते हैं इसको? परसेंटेज स्कोर बेस्ड ऑन 2 पिलर इनोवेशन इनपुट एंड आउटपुट। इसके मुताबिक इसको स्कोर दिया जाता है। टॉप कंट्री है इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन कितना इनोवेट करता है। टॉप कंट्री है स्विट्जरलैंड, एक नंबर में है, यहाँ बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है 2025 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आंकड़ों के मुताबिक। और बॉटम कंट्री है जहाँ की ना के बराबर इनोवेशन हो रहा है अंगोला एंड नाइगर। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 पब्लिशिंग बॉडी है इसका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD। इंडिया रैंक है 41 वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में। मेजरमेंट यूनिट है इसका परसेंटेज स्कोर अक्रॉस 4 पिलर को देख के यहाँ मेजरमेंट किया जाता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, कौन से देश में कितना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हो रहा है। गवर्नमेंट एफिशिएंसी, कितना एफिशिएंसी है गवर्नमेंट के पास। बिजनेस एफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर,
टॉप कंट्री है इसमें स्विट्जरलैंड, बॉटम कंट्री है वेनेजुएला। नेक्स्ट है ग्लोबल एआई वाइब्रेंस इंडेक्स 2025। पब्लिशिंग बॉडी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एचएआई। इंडिया रैंक है थर्ड ग्लोबली। इंडिया इसमें 3 नंबर पोजीशन में है। एआई रिसर्च एंड टैलेंट में इंडिया एक बड़ी पावर बन गया है, जो कि थर्ड रैंक में है ग्लोबल एआई वाइब्रेंस इंडेक्स में। इसको मेजर कैसे करते हैं? क्वांटिटेटिव स्कोर्स बेस्ड ऑन एआई रिसर्च इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बेसिस पे इसको रैंक किया जाता है। टॉप कंट्री है यूएस एंड चाइना। यूएस है 1 नंबर, चाइना है 2 नंबर में है। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी सेक्टर, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई 2026। इसका पब्लिशिंग बॉडी है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड कैन इंटरनेशनल। लेटेस्ट न्यूज, इंडिया ड्रॉप डाउन 23rd रैंक ड्यू टू हाई रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल डिस्पाइट मीटिंग इट्स रिन्यूएबल कैपेसिटी टारगेट्स ईयरली। ये पहले टॉप 10 में था इंडिया क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ये अभी फॉसिल फ्यूल के कारण उसकी डिपेंडेंसी के कारण अभी ड्रॉप डाउन हो गया है 23rd नंबर में। आगे टॉप 10 में था प्रीवियस रिकॉर्ड के मुताबिक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स प्रीवियस का। इंडिया 23rd नंबर में है, रैंक में है। मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसको कैसे स्कोर दिया जाता है? स्कोर आउट ऑफ 100 बेस्ड ऑन ग्रीन हाउस गैस इमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी। टॉप कंट्री, नो कंट्री स्कोर 1 2 3 थर्ड नंबर, 1 2 3 पोजीशन स्कोर रैंक खाली रहता है, क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का, वो थोड़ा क्लाइमेट को बचाने के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। इसको कितना कंट्री है वो कर नहीं पाता, 100% फुलफिल नहीं कर पाते। उसके लिए 1 2 3 हमेशा मतलब कितने साल खाली रहा है। 4th नंबर रैंक में है डेनमार्क। बॉटम कंट्री है सऊदी अरबिया और ईरान ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। अभी नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी इंडेक्स 2025। पब्लिशिंग बॉडी है इसका यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एसटीएसएन। डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में डिफरेंस रहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट ऐसा हो जो कि फ्यूचर को आगे रख के डेवलपमेंट किया जाए, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सिर्फ डेवलपमेंट में मतलब उसको फ्यूचर में जहाँ जो होगा उसको थोड़ा इग्नोर करके डेवलपमेंट किया जाए, उसको सिर्फ डेवलपमेंट कहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंडिया का रैंक है 99। मेजरमेंट यूनिट कैसे किया जाता है मेजरमेंट? परसेंटेज स्कोर 0 to 100 रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस टू अचीविंग एजेंडा 2030। अचीविंग 2030 तक जो एजेंडा है उसको कौन कितना अचीव कर पा रहा है उसको मार्क दिया जाता है, और उस बेसिस पे इसका रैंकिंग निकलता है। टॉप कंट्री है फिनलैंड। बॉटम कंट्री है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। गवर्नेंस, फ्रीडम एंड जियोपॉलिटिक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। पब्लिशिंग बॉडी रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ये पब्लिश किए थे। लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक इंडिया का रैंक है 157 आउट ऑफ 180। मेजरमेंट यूनिट है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्कोर 0 to 100 कंबाइनिंग 5 इंडिकेटर पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी। इस 5 इंडिकेटर को देख के इसको रैंक किया जाता है। टॉप कंट्री नॉर्वे, जो कि 10th कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक रहा है। बॉटम कंट्री बॉटम कंट्री है ऑस्ट्रिया, जो कि 180 नंबर पे है। ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई 2025। इसका पब्लिशिंग बॉडी है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी। इंडिया रैंक 115, स्टेडी इम्प्रूवमेंट
ओवर द ईयर फ्रॉम 141 रैंक इन 2019 में 141 था, अभी इसका रैंक है 115। ग्लोबल पीस इंडेक्स, कहाँ कितनी शांति है, कौन से देश में कितना शांति है। और ये जो था, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यहाँ कि कौन से देश का मीडिया कितना फ्री है, फ्रीडम पाता है और सवाल पूछ पाता है। अभी हाल ही में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नॉर्वे गए थे, वहाँ नॉर्वे के एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया था, उसको कुछ कारणवशत हमारे पीएम सर आंसर नहीं दे पाए थे। ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई में मेजरमेंट यूनिट है, स्कोर 1 to 5, लोअर स्कोर मीन्स मोर पीसफुल, जो कि टॉप कंट्री है आइसलैंड, बॉटम कंट्री है येमेन और सूडान। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई, इसका पब्लिशिंग बॉडी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। जहाँ जितना ट्रांसपेरेंसी रहेगा उतना वहाँ करप्शन कम होगा। लेटेस्ट डाटा के मुताबिक इंडिया का रैंक है 91, स्कोर किया है 39। मेजरमेंट यूनिट है 0 to 100, 0 इज हाईली करप्ट एंड 100 इज वेरी क्लीन। जहाँ जो 0 मार्क पाया है वो हाईली करप्ट है और 100 इज वेरी क्लीन। टॉप कंट्री डेनमार्क, डेनमार्क में 0 के बराबर करप्शन है और सबसे अधिक करप्शन है सोमालिया में। थैंक यू।